नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर में ट्रैफिक हादसा को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से अवामी शऊर की बेदारी का प्रोग्राम शुरू किया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास मोटर सवारों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने की तलकीन की। उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने वाले शहरियों में गिफ्ट कूपन भी तकसीम किए। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस अनिल कुमार, डिप्टी कमिश्नर पुलिस बाबू राव और दूसरे भी मौजूद थे। एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार साहब, DCP ट्रैफिक चौहान साहब, DCP ट्रैफिक बाबू राव साहब और ट्रैफिक के सभी ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसकी अहम बात यह है कि आज मैकडॉनल्ड कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप में हम लोगों ने लगभग 500 ड्राइवर से बातचीत की। उनको ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में उनका अवेयरनेस बढ़ाया, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बात की और एनकरेजमेंट के लिए लगभग 20 से लेके 50 ड्राइवर्स जिनका बहुत क्लीन रिकॉर्ड है, उन सबको मैकडॉनल्ड कंपनी के तरफ से गिफ्ट कूपन, गिफ्ट हैम्पर भी दिया गया। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आज कम से कम 15-20 ऑटो ड्राइवर्स ऐसे मिले जो कि पिछले 20 साल से 15 साल से हैदराबाद में गाड़ी चला रहे हैं और उनके ऊपर एक भी ट्रैफिक का फाइन नहीं है। इन तरह के सभी क्लीन रिकॉर्ड ड्राइवर को मैं सैल्यूट करता हूँ। ये लोग हमारे सिटी के रोड यूज़र्स के लिए एक रोल मॉडल है और ख़ास करके बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने रिलेटिव्स के पास जहाँ भी जाएँ, सभी को हमेशा बताएं कि 100% ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए। घर से बाहर निकलने के वक्त हेलमेट ज़रूर रखें साथ में, बाइक पर बैठने से पहले हेलमेट को पहनें, गाड़ी में इंजन स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट लगाएं। इस तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो मेजर्स है हम लोग लेकर हैदराबाद को और भी सेफ और सिक्योर और हैप्पी बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मजलिसी कारपोरेटर मिर्जा सलीम बेग ने सुप्रीम ट्रैवल व उमरा सर्विस की खिदमत पर इत्मीनान का इजहार किया। उमरा व ज़ियारत मुक़द्दसा से वापसी के बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम ट्रैवल्स ने सफ़र को आसान बनाया। मक्के मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में क़याम व ताम का बेहतरीन इंतज़ाम किया था। उन्होंने आज़मीन की खिदमत पर इस ट्रैवल एजेंसी को मुबारकबाद भी दी। परवरदिगार का लाख लाख एहसान है कि 12 रबीउल अव्वल को मदीना मुनव्वरा में ज़ियारत का मौका मिला। सुप्रीम ट्रैवल से गया था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात और खाने पीने की कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बेहतर तरीक़े से इंतज़ामात किए मैं और अल्लाह के फजल करम से इत्मीनान के साथ वापस आए। बेहतर नहीं, मैं अलग पैकेज में ही गया था। मैं अलग पैकेज में गया था। अब है सर्विसें, अब मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं हैदराबाद के, 25-30 ग्रुप हैं। हर आदमी अपनी अपनी सर्विस की कोशिश करता है। मैं खाना वाना हैदराबादी अंदाज का। रियासती हुकूमत ने RTC मुलाजिमीन की हड़ताल ख़त्म करवाने, सुप्रीम कोर्ट के 3 साबिक़ जजेस पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने, हाईकोर्ट की तजवीज़ को कबूल करने से इनकार कर दिया। हुकूमत के सीनियर वकील ने आज जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि RTC मुलाजिमीन की हड़ताल एक सनती तनाज़ा है और लेबर कमिश्नर से इस मसले को रुजू किया जा सकता है। इस मामले में आइंदा पेशी 18 नवंबर को मुकर्रर की गई है। इसी दौरान RTC मुलाजिमीन की हड़ताल आज 40वें दिन में दाखिल हो गई है। JAC का कहना है कि वह अदालत के किसी भी फैसले को कबूल करने के लिए तैयार है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी जरिए तालीम शुरू करने के मसले पर जारी बहस को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। विशाखापट्टनम में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी मादरी जबान तेलुगु में तालीम हासिल करने का हक मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल कायम किए गए, लेकिन हिंदी मीडियम के स्कूलों को बंद नहीं किया गया। जी किशन रेड्डी ने रियासत में BJP कारकुनों पर YSR कांग्रेस के कारकुनों के हमलों को अफसोसनाक करार दिया। अगर रियासत हुकूमत उनको रोकने में नाकाम हो जाए तो मरकज मदाखलत करने से पशोपेश नहीं करेगी।
మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత మొదటిసారి విశాఖపట్నం నగరానికి రావడం జరిగింది. నేను అత్యంత ఇష్టపడేటువంటి పట్టణాలలో విశాఖపట్నం చాలా ముఖ్యమైనది. 1980 నుంచి కూడా అనేక సార్లు పార్టీ కార్యక్రమాల నిమిత్తం విశాఖపట్నం రావడం అనేటువంటిది పరిపాటిగా ఉండేది. ముఖ్యంగా నేను పార్టీ యోజన విభాగానికి సుమారు 7 సంవత్సరాలు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాను. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు 2 సార్లు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాను. ఆ రకంగా అన్ని జిల్లాలు, అనేక ప్రాంతాలు, ఏజెన్సీ ఏరియాలు కూడా పర్యటించిన విషయము ఇప్పటి కూడా జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి. ఈరోజు కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటుగా ఎన్నికైనటువంటి నన్ను కేంద్ర మంత్రిగా తీసుకొని అమిత్ షా గారికి ఇచ్చినటువంటి హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా మరి నన్ను వారితో పాటు నియమించడం జరిగింది. ఈరోజు మీకు అందరూ తెలుసు, ప్రధానమంత్రి రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఎంపీలకు, వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అనేకమైనటువంటి బాధ్యతలు అప్పగించడం జరిగింది. ఈరోజు కేంద్ర మంత్రిగా కీలకమైనటువంటి కొన్ని సున్నితమైనటువంటి విభాగాలను కూడా నాకు అప్పగించడం జరిగింది. ఇటీవలనే ఆస్ట్రేలియా అధికారపూర్వకంగా భారత ప్రభుత్వం తరఫున అక్కడ జరిగినటువంటి ప్రపంచ హోంమంత్రుల సమావేశంలో పాల్గొని మొన్న ఉదయమే నేను ఢిల్లీకి చేరుకున్నాను. ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధులు అందకూడదు, నో మనీ ఫర్ టెర్రర్ అనేటువంటి ఎజెండాతో ఆస్ట్రేలియాలో మెల్బోర్న్లో జరిగినటువంటి సమావేశంలో పాల్గొని రావడం జరిగింది. సుమారు టెర్రర్ ఎఫెక్టెడ్ కంట్రీస్ 71 దేశాల నుంచి హోమ్ మినిస్టర్సు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే IMF కావచ్చు, లేకపోతే ప్రైవేట్కి సంబంధించినటువంటి వీసా కార్డు కానీ, మాస్టర్ కార్డు కానీ, అనేక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆర్థిక సంస్థలు, వరల్డ్ బ్యాంకు, యునైటెడ్ నేషన్స్ సంబంధించినటువంటి ఆల్ ఏజెన్సీసు, వివిధ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి పరిశోధన సంస్థలు అంటే మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో, రా, అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఈ రకంగా అన్ని దేశాల నుంచి కూడా రావడం జరిగింది. ప్యారిస్లో జరిగినటువంటి వివిధ దేశాధినేతల సమావేశంలో మొదటిసారి నో మనీ ఫర్ టెర్రర్ అనేటువంటి అంశం మీద అక్కడ చర్చించి, ఆ తర్వాత ఇది ప్రతి సంవత్సరం జరగాలి, కంటిన్యూషన్గా ఈరోజు ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధులు అందకూడదు, ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధులే ఊపిరిగా ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలలో తమ కార్యక్రమాలను ఉగ్రవాదాలు విస్తరిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి
ఉగ్రవాద సంస్థలకు ఊపిరిగా ఉన్నటువంటి నిధులు ఏవైతున్నాయో దాన్ని మనము ఆపాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని అన్ని ప్రపంచ దేశాల అధినేతలు నిర్ణయించారు. మొన్న కూడా మన దేశం తరఫున మనము అనేక విషయాలు ప్రతిపాదించడం జరిగింది. భారతదేశము గత అనేక రోజులుగా ఉగ్రవాద కారణంగా అనేక రకాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటుంది. కాబట్టి మా పక్కన ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నది. పక్కన ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ డ్రగ్స్ ద్వారా మన దేశంలో ట్రాఫికింగ్ చేసి నిధులు సేకరించి ఆ నిధులను ఉగ్రవాద సంస్థలకు ఇస్తూ ఉన్నది. పక్కనున్నటువంటి పాకిస్తాన్ మన ఇండియన్ కరెన్సీ అక్రమంగా ముద్రించి భారతదేశంలో ఉగ్రవాద సంస్థల ద్వారా చెలామణి చేసి ఆ నిధులను ఉగ్రవాదానికి ఉపయోగిస్తున్నది. అదేవిధంగా అక్రమంగా ఆయుధాలను కూడా భారతదేశంలోకి పంపిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ రకంగా దేశాలు కానీ సంస్థలు కానీ వ్యక్తులు కానీ సామాజిక సంస్థలు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉగ్రవాదానికి ఏ రకమైనటువంటి ఆర్థిక సహాయం అందజేయకూడదని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. ఏదైనా సంస్థలు బ్యాంకులు అధికారపూర్వకంగానో అనధికారికంగానో ఉగ్రవాదులకు నిధులు అందిస్తే ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఆ బ్యాంకులను బహిష్కరించాలి, తమ దేశాలలో కార్యక్రమాలు విస్తరించకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా ఈ సమావేశంలో నిర్ణయించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 2020లో జరిగేటువంటి నో మనీ ఫర్ టెర్రర్ కాన్ఫరెన్స్ ఏదైతుందో భారతదేశంలో జరపాలని నేను ప్రతిపాదించాను. అనేక దేశాలు పోటీ పడినా మేము మోర్ ఎఫెక్టెడ్ కంట్రీ కాబట్టి ఖచ్చితంగా భారతదేశంలో జరపాలని చెప్పి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మేరకు మరి 2020లో అది భారతదేశంలో కాన్ఫరెన్స్ జరగబోతుందని చెప్పి మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. నేను ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చిన తర్వాత क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसेस, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। संगारेड्डी के कांग्रेस डिप्टी असेंबली टी.जे. प्रकाश रेड्डी ने, जो जग्गा रेड्डी के नाम से भी जाने जाते हैं, कहा कि रियासत की तारीख में पहली मरतबा आरटीसी के मुलाजिमीन की हड़ताल को 40 दिन होने जा रहे हैं। हुकूमत इसको खत्म करवाने से खासी रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हुकूमत से पूछा कि वो आखिर कब तक यूं ही हालात को जारी रखेगी। हाईकोर्ट की जानिब से कई बार फिटकार लगने के बावजूद हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। हुकूमत का ये रवैया अफसोसनाक ही नहीं बल्कि काबिल मजम्मत भी है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अलमिया यह है कि टीआरएस हुकूमत में सरकारी मुलाजिमीन के साबिक कायदीन अहम ओहदों पर फायज हैं, लेकिन उन्हें भी अपने मुलाजिमीन की परेशानियों की कोई फिक्र नहीं है। तेलंगाना बनने के बाद भी किधर भी तेलंगाना में कोई किसी का कोई पब्लिक परेशान होने का जरूरत नहीं है। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना खुद का अपन का हुकूमत में हर एक पब्लिक अच्छा जिंदगी चलाएंगे बोल के बोले। केसीआर साहब सीएम बने हैं, 5 साल गुजर गए। मैं आज का दिन जो आरटीसी वर्कर्स, आरटीसी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स का जो तकलीफ है
वो लोग गवर्नमेंट में शामिल करना, इसको विलीन करना बोल के वो लोग का डिमांड है। गरीब का एम्प्लॉयज है, पूरे आर्टिस्ट का जो भी है वो गरीब का एम्प्लॉयज है। ऐसा लोग कम से कम 39 डेज हो रहा कि स्ट्राइक कर रहे हैं। आज तक केसीआर साहब उनका कोई जवाब नहीं है। आज तक इतना बावजूद इतना स्ट्राइक करने के बाद भी आज तक भी उन्हें प्राइवेट करने के लिए सीएम साहब केसीआर साहब बात कर रहे हैं। हर एक पार्टी वाले आरटीसी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत कर रहे गवर्नमेंट के। कोर्ट में भी चल रहा, कोर्ट में भी अभी भी वो लोग एक जुडिशियल रिटायर्ड जजेस से एक जुडिशियल कमिटी डाल के ये आरटीसी के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालने के लिए कोशिश चल रहा है। वो कमिटी डालने के बाद भी ज्यादा टाइम बाउंड रखे, जल्दी आरटीसी की गरीबों को बचाने के लिए एक अच्छा रिजल्ट बोल के हमारा ये अपील है। वो भी एक टाइम बाउंड रख के जल्दी गवर्नमेंट का डायरेक्शन देके आरटीसी कैसे बोलते आज तक ये 39 डेज में 3 लोग सुसाइड कर लिए, 20 लोग हार्ट अटैक से मर गए। तेलंगाना बनने के बाद भी तेलंगाना में मरने का लिए तेलंगाना ला लिए क्या? अगर पूछेंगे बोले तो सुनने वाला नहीं है। कोर्ट में गए तो कोर्ट का भी गवर्नमेंट नहीं सुन रहे हैं। ये क्या हो रहा तेलंगाना में? कांग्रेस पार्टी ये बोलना चाह रही कि गरीब आरटीसी वर्कर को तुम सताने में मजा क्या? इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ देंगे। हम ये बोलना चाह रहे कोई भी मरने का सुसाइड मत कर लेना, लड़ेंगे। हर एक पार्टी आपके साथ है, देखेंगे। एक तरफ जुडिशियल भी चल रहा, आप लोग हमें कोशिश कर रहे हैं। ऊपर वाला गरीब को साथ देगा। जब तक कोई मरने के लिए कोशिश मत करो, अच्छा रिजल्ट आए तक सब जने भरोसे में रहो बोल के गवर्नमेंट जो लड़ रहे हैं आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ चलेंगे। हमारा संगारेड्डी डिपो में समझो या तेलंगाना स्टेट में डिपो समझो, कांग्रेस पार्टी हम लोग आपके साथ रहेंगे। आरटीसी वर्कर को आप लोग इंसाफ होए तक हम आपके साथ रहेंगे। ओके। हॉस्टल फीस में इजाफे के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तुलबा के एहतजाज में शिद्दत पैदा हो गई है। सुना चाहिए यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो कैंपस में होने वाला था किसी और जगह मुंतकिल हो गया। बायाबाजों की जमातों के जेर असर तुलबा यूनियन से वाबस्ता सैकड़ों तुलबा गुज़िश्ता एक हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं। उनका अहम मुतालबा यह है कि यूनिवर्सिटी तुलबा के हॉस्टल की फीस में इजाफे के फैसलों को फिलफौर वापस लिया जाए। जेएनयू की टीचर्स एसोसिएशन ने एग्जीक्यूटिव के इजलास की जगह तब्दीली पर एतराज किया और कहा कि बिना इत्तला जगह की तब्दीली से उन्हें तकलीफ हुई है। जेएनयू ने हॉस्टल की फीस को 1700 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया है और हॉस्टल में नई नई तजदीदात लगा दी गई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जिले संगारेड्डी में सुधार इजलास मुनक़िद किया गया। इसमें सैयद जलाल को जिला संगारेड्डी का दोबारा सेक्रेटरी मंतखब कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक टीएनजीओ भवन में रियासती सेक्रेटरीज की सदारत में जिला सुधार इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें जिला भर से पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। जिले भर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। नौमंतखब अरकान आमिला और काउंसिल ने इत्तेफाक आरा से सैयद जलाल को जिला संगारेड्डी का सेक्रेटरी मंतखब किया और आनंद को माविन सेक्रेटरी मंतखब किया गया है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्कर्स और अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। आज संगारेड्डी जिला कॉन्फ्रेंस सीपीआई भारत कम्युनिस्ट पार्टी सुधार के लिए महासभा रखा गया संगारेड्डी हेडक्वार्टर पे। जो संगारेड्डी ज़िला सेक्रेटरी की हैसियत से पिछले 4 साल से मैं काम करता हुआ आ रहा हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी में 98 से कम्युनिस्ट पार्टी में मैं काम करता हूँ। आवाम की फलाह बहबूद के लिए, गरीब अफराद के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को जाना जाता है और उसी कम्युनिस्ट पार्टी का मैं मकबूल और मशहूर हूँ कि फिर से मुझे एक दफ़ा कम्युनिस्ट पार्टी का बिला मुकाबिला
संगारेड्डी ज़िले का सदर सेक्रेटरी बनाया है। ये हमारी बॉडी में कुल 25 मेंबर काउंसिल के होते हैं और 10 मेंबर एग्जीक्यूटिव के होते हैं। इसमें बिला मुकाबिला फिर से मुझे एक बार खिदमत का मौका दिया है और मैं कम्युनिस्ट पार्टी तेलंगाना राष्ट्र स्टेट की भी खुश और मकबूल हूँ उनका भी कि चाड़ा वेंकट रेड्डी साहब ने फिर से एक मौका हमें दिया है और उसी तरीके से संगारेड्डी ज़िले में असिस्टेंट सेक्रेटरी की भी ज़रूरत है, क्योंकि ज़िले में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसीलिए नारायण खेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज आनंद को असिस्टेंट सेक्रेटरी संगारेड्डी ज़िला बनाया गया है और उम्मीद करूंगा संगारेड्डी ज़िले की पूरी ईमानदारी दियानतदारी के साथ में गरीब अवाम का गवर्नमेंट के स्कीमात हो या उनकी कोई और परेशानियां हो और जो भी सेंटर से और स्टेट से स्कीमात आएंगे इस गरीब अवाम तक पहुँचे और हमारी आवाज़ हमेशा, क्या वो गरीब हो या अमीर, बेउसूल आदमी के साथ में नहीं, उसूल पसंद आदमी के साथ और अमन पसंद आदमियों के साथ, इंसानियत के साथ एक ही नारा है कम्युनिस्ट पार्टी का, सब बराबर हैं लेकिन हुकूक अलग अलग तरीक़े के मिलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ अमन चाहती है और इंशाअल्लाह संगारेड्डी ज़िले के लिए हमसे जो बन पड़ सकता है पूरी ईमानदारी के साथ, ध्यानदारी के साथ, और मैं मेरे 25 काउंसिल मेंबर का भी तहे दिल से लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, स्टेट पार्टी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, एग्जीक्यूटिव मेंबर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे मंडल संगारेड्डी ज़िले के मंडल्स के सेक्रेटरीज का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और शाखा कार्यदर्शी यानी कि बस्ती कार्यदर्शी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो बिला मुकाबिला मुझे इन्होंने फिर एक दफ़ा यहाँ पे रखा है और कौम की खिदमत करने के लिए, इंसानियत की खिदमत करने के लिए जो मुझे चुना गया है। इंशाअल्लाह इस पे पूरी खरा उतरने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह जिस तरीके से मैंने काम किया है इंशाअल्लाह इसमें और बढ़ चढ़ कर आगे भी काम करने की कोशिश पूरी करूँगा और ख़ासकर सुबह से जो मीडिया वाले भाई लोग भी हमारे साथ में हैं उनका भी संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना कहते हुए आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस तरह मुझे अब साथ दिए हैं हमेशा ऐसे ही साथ देंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ ने दवाखाने में आउटपोस्ट कायम करने की मांग की है और कहा कि बिना तहफ़्फ़ुज़ के डॉक्टर्स और स्टाफ अपनी खिदमत सही तौर पर अंजाम नहीं दे सकते। कल रात एक मरीज के दवाखाने में मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने ड्यूटी डॉक्टर और नर्स पर हमला कर दिया था। डॉक्टरों और हॉस्पिटल अमले के दूसरे अरकान ने आज धरना दिया और रैली भी निकाली। गोविंदपुर तांडा जहीराबाद मंडल के 45 साल दशरथ को कल सुबह 4 बजे इरखान के सबब दवाखाने लाया गया था, लेकिन 10 बजे दिन वो फौत हो गया। दवाखाने के स्टाफ को उसका जिम्मेदार बताते हुए दशरथ के रिश्तेदारों ने ड्यूटी डॉक्टर और नर्स पर हमला कर दिया। इसी दौरान सीपीआईएम के लीडरों ने दशरथ के लवाकिन को 10 लाख रुपए का मुआवजा अदा करने की मांग की है। जड़चल्ला पुलिस ने लिफ्ट लेकर गाड़ी वालों को लूटने वाली एक 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। उनके नाम एक कृष्णा वंशी, चंद्रुडू, विद्यानाथ शिवा, राजकुमार और एनडी राजकुमार बताए जाते हैं। ये टोली थिम्माजी पेट में अब तक कई वारदातें अंजाम दे चुकी हैं। टोली का एक रुकन किसी से राइड या लिफ्ट मांगता, फिर यूं ही वो अपने मुकाम पर पहुंचता, दूसरे अरकान एक ऑटो रिक्शे में उसके पीछे पहुंचते और फिर उन्हें लूट लिया करते थे। जम्मू कश्मीर के जिले कष्टवा में एक गाड़ी के खाई में गिर जाने के बाद 4 अफराद हलाक और दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए। ये लोग पालमार से सरताली मंदिर को जा रहे थे। जख्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये दूसरा वाकया है। मंगल को डोडा जिले में एक बस के खाई में गिर जाने के नतीजे में 5 खवातीन और 3 बच्चों समेत 16 अफराद हलाक हो गए थे।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया जिसमें उसने कांग्रेस और जनता दल के नाहल 17 अरकान असेंबली को मौजूदा ज़िमनी चुनाव में हिस्सा लेने की इजाज़त दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तमाम 17 असेंबली हल्कों पर मुकाबला करेगी और इन अरकान को बीजेपी में शामिल कर लिया जाएगा। 17 के मुजमला 15 हल्कों में 5 दिसंबर को चुनाव मुकर्रर है। कर्नाटक हाईकोर्ट में जारी मुकदमे के पस मंजर में 2 नशिस्तों मस्की और राजा राजेश्वरी में चुनाव को रोक दिया गया है। साबिक स्पीकर KR रमेश ने इन तमाम बाकी 17 अरकान असेंबली को नाअहल करार दिया था। Decision of the Supreme Court, they have given the verdict. All 17 MLAs, they can contest for elections. I welcome this decision, and from tomorrow onwards, we are going to go all out to all the assembly constituencies. Under 1%, we are going to win all the 17 seats. Again, I will welcome Supreme Court decision. So any decision on who will get the tickets? Will these 15 rebel MLAs we will discuss today. We are having a core committee meeting. Our president ourselves, we are going to sit here there, and we will take decision in the evening, and we will take final decision. So a lot of High Command will take it into consideration, sir. Will the High Command also be part of this meeting? BJP today? Are all the 17 people joining the BJP? Just wait up to evening. They all are coming in the evening. Okay. We will discuss with them also. I will discuss with the national leadership also. Okay. Afterwards, we will come to some decision. We will take appropriate decision in the evening. काबुल में आज हुए कार बम धमाके में 7 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए। यह धमाका सुबह 7:15 बजे काबुल के खसाबा इलाके में पेश आया, जिससे पूरा इलाका दहल कर रह गया। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। सरकारी तर्जुमान नुसरत रहीमी ने बताया कि जख्मियों को दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। अब तक किसी ने भी इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हिंदुस्तान ने फलस्तीनी पनाहगज़ीनों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी को साल 2020 में $5 मिलियन अमरीकी का अतिया देने का वादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के नायब मंदूब के नागराज नायडू ने बताया कि हिंदुस्तान फलस्तीनी पनाहगज़ीनों से इज़हार यकानगत करता है। 2019 में भी हिंदुस्तान ने $5 मिलियन का अतिया दिया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।